नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 5 फरवरी और चलिए जानते हैं 5 फरवरी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके ए 4 फरवरी, बी 10 जनवरी, सी 12 मार्च, डी 15 अगस्त। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि प्रत्येक साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना एवं रोग का जल्दी पता लगने की जरूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना। इस दिवस का पहला लक्ष्य कैंसर से होने वाली मौत को कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर साल 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए 4 फरवरी। आज का अगला अपडेट है देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ग्राफीन इनोवेशन सेंटर निम्न में से किस राज्य में स्थापित होगा। ऑप्शन है आपका ए बिहार, बी है पंजाब, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर हम जानते हैं हाल ही में केरल सरकार ने घोषणा किया कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। इससे पहले साल 2020 में हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन मास्क का एक लेजर प्रेरित रूप तैयार किया था जो कोरोना वायरस की प्रजातियों को निष्क्रिय करता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी केरल। आज का अगला अपडेट है हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है आपका नेपाल, बी है आपका चीन, सी है आपका रूस और डी है आपका फिलीपींस। तो यहाँ पर हम जानते हैं हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस में एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मिसाइल के लिए पहला निर्यात ऑर्डर है जो भारत और रूस की संयुक्त उत्पाद है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा और समुद्र तथा बहुक्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी फिलीपींस। आज का अगला अपडेट है हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है आपका बांग्लादेश, सी है आपका रूस और डी है आपका ईरान। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई। रूस फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता करेगा। यह चर्चा नाटो द्वारा पूर्व की ओर संभावित विस्तार को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में हुई। इससे पहले 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी रूस। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम को से जुड़ सकते हैं। आज का अगला अपडेट है उपेक्षित कटिबंधीय रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका ए 10 मार्च, बी है आपका 12 मई, सी है आपका 14 नवंबर और डी है आपका 30 जनवरी। तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सबसे सामान्य है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी 30 जनवरी। आज का अगला अपडेट है हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की पार्टनरशिप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है देना बैंक और डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक और बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। वहीं सिलेक्टेड कार्ड पर 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। एनपीसीआई के रुपए को पतंजलि के विशाल मर्चेंट नेटवर्क की पहुंच मिलेगी। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। आज का अगला अपडेट है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा किया है? ऑप्शन ए है चीन, बी है कतर, सी है ईरान और डी है इराक। तो यहाँ पे जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को एक बड़ा गैर नाटो उत्तरी अटलांटिक संधीय संगठन, जिसको हम लोग गैर नाटो के नाम से जानते हैं, तो गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। यह मुख्य रूप से एक सांकेतिक सम्मान है जो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाजा में छिपे पिछले साल के इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता के कारण उसका आभार प्रकट करने के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, कतर। आज का लास्ट अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है चीन, सी है रूस और डी है पाकिस्तान। तो यहाँ पर हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आईएमएफ ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण की एक किस्त तत्काल जारी करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और आईएमएफ ने जुलाई 2019 में 3 साल की विस्तारित फंड सुविधा के तहत आर्थिक नीतियों पर एक समझौता किया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी, पाकिस्तान। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।